वाल्मीकि रामायण और शास्त्रों में वर्णित श्री राम की मनोहारी छवि की अनेकानेक कल्पनाओं में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे कोई एक छवि गढ़ना कुछ वैसा ही है जैसे सागर में कूदकर सबसे सुंदर मोती चुन ले आने का दावा करना। भला कोई यह कैसे स्वीकार करे कि 16-18 वर्ष की आयु में राम वैसे ही दिखाई पड़ते थे जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दिखाया है। कैसी अनन्य साधारण बात है कि राम की जैसी छवि मेरे मन में है वैसी ही छवि मेरी पत्नी के मन में नहीं होगी, मेरी माँ के मन में भी कोई अन्य छवि होगी। इसी तरह से करोड़ों करोड़ हिंदुओं ने युगों युगों से उनकी अनन्य छवियां बनाई होंगी, फिर किसी एक छवि को सत्य कैसे मान लिया जाए। दरअसल इस छवि को स्वीकृत करने में बड़ा संकट दिखाई पड़ता है। पहली बात तो यह कि वह छवि सुंदर होकर भी अनुपयुक्त बेमेल सी प्रतीत होती है। एक आधुनिक सिनेमाई चॉकलेटी सा चेहरा सामने आता है जो राम तत्व के उदात्त स्वरूप के आसपास भी नहीं ठहरता। और भला कोई गढ़ी हुई छवि उस पूर्णता को कैसे प्राप्त करे जिसके लिए हम शतियों से अपनी कल्पना और सृजनशीलता में डूबे हुए हैं, फिर भी किसी एक रूपाकार पर सहमत नहीं होते। वाल्मीकि के राम कालिदास के राम नहीं, कालिदास के राम भवभूति के राम नहीं, भवभूति के राम कंब के राम नहीं, तुलसी के राम इन सब के राम नहीं, निराला के राम तुलसी के राम नहीं। और हम कोटि कोटि जनों के कोटि कोटि राम हैं। सबने अपनी दृष्टि से उन्हें देखा, सभी अपनी श्रद्धा से उन्हें चित्रित करते मिटाते रहे, तब भी संतोष न हुआ, प्यास न बुझी। अब कोई अचानक यह कह दे कि लो यही तुम्हारे राम है। वह तो ऐसे ही दिखाई देते थे क्योंकि आधुनिक तकनीक और बुद्धि उन्हें ऐसा ही देखती है। तो युगों युगों से हमारे देखे अनदेखे राम का क्या होगा? उस राम का क्या होगा जिन्हें हम अपनी इच्छा से रूप देकर हृदय में बसाते रहे, तब भी कोई रूप न दे सके। रामायण पर बने हर फिल्म और टीवी धारावाहिक यहीं चूक जाते हैं। भला उस राम को कोई कैसे रूप दे जिन्हें रूप देने में महाकवियों में कोई एक मत न हुआ। रामायण धारावाहिक की लोकप्रियता इस बात में निहित नहीं है कि वह अरुण गोविल को राम रूप में स्वीकार करवाती है, बल्कि उसकी लोकप्रियता राम तत्व की दिव्यता के निरूपण में है। भारत का एक विशाल समाज पहली बार अपने घर और पड़ोस में राम कथा का फिल्मांकन देख रहा था, वह भी धारावाहिक रूप में। उस रामायण के बाद टीवी पर बनी कई राम कथाओं को वैसी लोकप्रियता नहीं मिली। मांसल हृष्ट पुष्ट राम बला में क्यों भाएं, और कोमलांगम राम को कौन रचे, कैसे रचे? राम तत्व का सिनेमाई निरूपण संभव नहीं है। इसीलिए राजा रवि वर्मा से लेकर सैकड़ों छोटे बड़े चित्रकारों के बनाए राम से हमारा मन नहीं भरता। हमारे मन में उन छवियों से परे एक अन्य छवि होती है जिसका गढ़ा जाना शेष रह जाता है। उस शेष में ही राम की महत्ता है। उस काव्यात्मक रूप को आकार में कौन बांधे? जिस बालक की छवि को राम की अनन्य छवि कहकर प्रचारित किया जा रहा है, वह हमें भला क्यों स्वीकार हो? वह तो शास्त्र सम्मत भी नहीं। राम जितने सगुण हैं उतने ही निर्गुण भी। उनके रूप के हजारों उपमान हैं, किंतु किसी एक उपमान की सर्वस्वीकार्यता नहीं है। वह संभव ही नहीं। यह बात कोई साधारण हिंदू भी समझ सकता है, क्योंकि हर हिंदू के हृदय में उसका अपना राम है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।